तरह लटकाया गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात हुई है, तो इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? अमजद साहब पक्के हो गए हैं या कोई अब मजीद इसमें कोई चेंजिंग आ सकती है? नहीं, देखिए आखिरी न्यूज जो है वो ये, देखिए पहले तो ये था कि मैंने ये बताया था और मैंने जी ही इस चीज को उठाया, फिर और सहाफियों ने भी उठाया, और फिर दूसरी बात है इसको बहुत लीगल एक्सपर्ट ने भी उठाया कि ये प्रोगेटिव, ये मिजाज अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है डीजीआईएसआई को लगाने का। जी डीजीआईएसआई को लगाने की अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई रूल्स नहीं है जिसके बुनियाद पे वजीर आजम ये हक रखते हैं कि मैं लगाऊं। देखिए एक्सटेंशन के मामले में भी जब पता चला कि पहले वजीर आजम एक्सटेंशन दे दिया करते थे, लेकिन जब किसी ने इसको हाईलाइट किया कि आपकी इख्तियार नहीं है, तो वो कोर्ट में गए और फिर कोर्ट ने इस बात को कहा कि वाकई 243 आर्टिकल और 244 और 255 आर्मी एक्ट में ये नहीं है, तो इसके लिए कानून साजी की गई। तो इसी तरीके से डीजीआईएसआई इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्राइम मिनिस्टर मजाज अथॉरिटी नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट करते हैं वजीर आजम को। तो भाई ये एक नॉर्मल आदमी ये इशू उठा रहे थे कि क्योंकि वजीर आजम को रिपोर्ट करते हैं तो इसलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ये रूल्स नहीं हुआ। बहुत जगह पर सिविल मैटर में भी हर जगह अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कोई होता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर कोई और होता है। बाज जी औकात एक डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या कोई सेक्रेटरी किसी को अपॉइंट करके किसी के पास दे देता है और उससे कहता है कि आप आइंदा इस सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुपरवाइजर जो है वो मिजाज अथॉरिटी हो गया। कोई समझाए इनको यार, कोई समझाए इनको। इसके बाद ये सर्विस रूल न्याय रूल बिजनेस, भाई वो रूल बिजनेस जो है वो सिविल सर्वेंट के हवाले से है और डिफेंस मिनिस्ट्री में तो है, तो उसमें भी आर्म फोर्सेस के हवाले से है, डीजीआईएसआई के लिहाज से नहीं है। तो ये बातें जब पहुंच गई आपके आर्मी चीफ, और मैं एक वाकया बता देता जी हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आर्मी चीफ ने जो उनका प्रोगेटिव था वो फैसला किया और उन्होंने जनरल फैज को जो है वो कोर कमांडर पेशावर और दूसरे जनरल्स को मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट कर दिया जो उनकी अथॉरिटी थी। उसके बाद वो पीएम हाउस गए, उन्होंने कहा कि जी डीजीआईएसआई, हालांकि उन्होंने वही प्रोसीजर अपनाया, वो कानून नहीं है लेकिन प्रोसीजर के तहत आर्मी चीफ चले गए। आपने वहां पे बड़ा बलबेला मचाया, लेकिन आर्मी चीफ ने उनको कहा कि जनाब यही है, देख लें आप। उसके ऊपर आपको मजीद मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि एक जी अप्रूवल नदीम अंजुम की देनी पड़ी, आपने अप्रूवल दे दी। आर्मी चीफ वापस आते हैं और आने के बाद जो है वो आपके उन्होंने कहा कि डीजीआईएसपीआर से क्या आप ऐलान कर दें। उससे पहले जन नदीम अंजुम का नाम कोर कमांडर मीटिंग में अप्रूव हुआ था। इसका मतलब है कि इस नाम की अप्रूवल आर्मी चीफ, कोर कमांडर और उसके पीछे पूरी फौज खड़ी थी जब डीजीआईएसपीआर ने इसका ये अनाउंस किया। इमरान खान साहब किधर गए सर? वो तो कहते हैं जी उनके हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं नहीं, हिलता। मैं यही बता रहा हूँ। अभी तो मैंने कहा था ना एब्सोल्यूट नॉट का वक्त जी आने वाला है, बस एक आध दिन की बात है, बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि वो अनाउंसमेंट हो गई। अब इमरान खान साहब जब ये चले गए तो इमरान खान के पास किचन काबीना आई, जिन किचन काबीना में एक खातून और दो तीन तीन चार लोग हैं जो यही फैसले करते हैं। पीटीआई के अहम तरीन लोग सर पीटते हैं कि सर हमें वहां जाने की इजाजत नहीं होती है, हम वहां पहुंच नहीं सकते। वो जो किचन काबीना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किचन काबीना का, ये उन्होंने आके इमरान को कहा आपने तो अपना हाथ पांव काट लिया है। अगर फैज साहब चले गए या आपकी मर्जी का डीजीआई नहीं आया तो आपकी जी तो हुकूमत ही गई। आपके पास है क्या? ना आपके पास आपके लोग हैं, ना इलेक्टेबल्स है, ना तंजीम है, ना कारकर्दगी है, तो आप कैसे चलेंगे? आपके पास एक ही वो शख्स, एक ही वो जगह थी जिससे आप चल रहे थे। तो इन्होंने कहा ओ ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। तो कहने लगे आप क्या हो सकता है? तो किसी ने जो एक ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखता है इनके किचन कैबिनेट में, उसने कहा जी आप नोटिफिकेशन रोक लें। नोटिफिकेशन रोक लिया गया। अब ये टेंशन हो गई और उसके बाद ये इंप्रेशन दिया गया कि जनाब मेरा फैसला चलेगा क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ। फिर जब फौज को ये बताया गया, ऊपर तक ये बात गई कि जनाब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, वो एक प्रीवियस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के तहत ये काम हो रहा था। असल अथॉरिटी खुद आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ, और क्योंकि ये फैसला हो चुका था, अनाउंस हो चुका था, उसके पीछे आर्मी चीफ और आपके कोर कमांडर्स और पूरी फौज थी। अगर ये फैसला तब्दील होता तो फिर आर्मी चीफ की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती
क्या हो जाती, जीरो हो जाती। जीरो तो हो ये जाती है। कैसे हो सकता था कि जनरल नदीम अंजुम को तब्दील किया जाए? फिर इन्होंने एक शो किया कि जनाब आली हम इंटरव्यू करेंगे और फला। अब लेफ्टिनेंट जनरल को जज करने का इख्तियार आर्मी चीफ का होता है, वो देखते हैं, वो उनकी सर्विस को जानते हैं। आप किस बुनियाद पर लेफ्टिनेंट जनरल जैसे शाइन जनरल्स को जो है वो, हाँ, और दूसरी बात है आप नॉन इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है और आप ये चीज कर रहे हैं। तो हुआ ये कि शटअप कॉल दे दी गई इनको, और इनके जो मिनिस्टर्स आए थे उनको भी बड़ी जबरदस्त शटअप कॉल दे दी गई। इन्होंने फिर मिन्नत चमातत किया कि कुछ दिन ठहर जाए, मेरी भी इज्जत रह जाए, और फिर उन्होंने ये बयान भी दिया कि जनाब वहां की भी इज्जत है और इधर की भी इज्जत हो जाए और फला है। और फिर इनके एक मिनिस्टर ने आके बड़ा गलत बयान दिया जिसका बड़ा रिएक्शन आना है, बाद में भी आएगा और आया भी, कि जनाब उन्होंने बाहर आके कहा कि DGISI का मसला जो है वो कानूनी तरीके से अब हल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि DGISPR ने जो अनाउंस किया था और जनरल साहब ने जो इसकी अप्रूवल दी थी लेके वजीर आजम से, वो गैर कानूनी था। इसका मतलब है आप आर्मी चीफ के उस एक्शन को गैर कानूनी कह रहे थे। तो कहने का मतलब है कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इन्होंने इनको, कुछ किचन काबीना ने इतना चढ़ा दिया था कि ये कह रहे थे कि मैं आर्मी चीफ को सैक कर दूंगा। ये भी तो फिर किसी ने शायद अकल वकल दी कि सर तो मसन आप सर, किधर किसी ने अकल दी कि सर बाज आ जो है ना, थोड़े फटे चुक कतन पे नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं बाद में सुइयों ने भी बड़ी कोशिश की है, पुतले शुतले सुइये शुइये, वो भी बड़ा चक्कर चलता रहा है कि किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए, लेकिन वो भी फूके शुके भी नहीं काम आई। बस वो तो मरियम नवाज साहबा ने एक्सपोज कर दिया, उसके बाद जो पूरी दुनिया में आपकी ये चीजें आई हैं और ये चीजें डॉक्टर